ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को देश भर के हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। दूसरे बड़े मंगल के मौके पर आज बजरंगबली के दर्शन पूजन के विशेष महत्व। ज्येष्ठ महीने के दूसरे मंगलवार को प्रयागराज में लगा आस्था का मेला। संगम किनारे लेटे हनुमान जी के दर्शन पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में उमड़ रहे श्रद्धालु। दूसरे बड़े मंगलवार के मौके पर लखनऊ में हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना। बजरंगबली के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। उत्तराखंड के चमोली में चीन सीमा पर देश के पहले गांव माड़ा में पुष्कर कुंभ की धूम। सरस्वती स्नान के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। इस साल सरस्वती नदी के उद्गम स्थल माड़ा में मनाया जा रहा है पुष्कर कुंभ। 14 मई से शुरू हुए पुष्कर कुंभ में हजारों लोग पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। 20 दिन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए। चारधाम यात्रा में 20वें दिन भी लगा भक्तों का तांता। सोमवार को करीब 65,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। केदारनाथ में 25,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। अब तक 4,05,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं केदारनाथ धाम के दर्शन। बद्रीनाथ में भी 28,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ किया। अब तक 2,54,000 से ज्यादा भक्तों ने बद्री विशाल के दर्शन किए। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में पहुंच रहे हैं भक्त। 20 कुंटल फूलों से सजाया गया अयोध्या का कनक भवन मंदिर। भगवान को गर्मी से शीतलता देने के लिए हर साल होती है फूल बंगला से। ज्येष्ठ माह में गर्मी से राहत के लिए होता है फूलों से श्रृंगार। सावन तक चलती है फूल बंगले की सेवा। 100 कुंटल देशी और विदेशी फूलों से किया गया है श्रृंगार। दूर दराज से आ रहे हैं श्रद्धालु। शीतलता का हो रहा है एहसास। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर। रथों के पहियों का हो रहा है निर्माण। रथ यात्रा में करीब 1.5 महीने का समय बाकी। तीनों रथों के पहियों को बनाने में जुटे 200 से ज्यादा कारीगर। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पद के लिए शपथ। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बेंगलुरु में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। बोले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। 70% चिन्हित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या की हल। देहरादून के छात्रों को मिली हॉस्टल की सौगात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हॉस्टल का शिलान्यास किया। अहमदाबाद के चंडोला तालाब के सुंदरीकरण के लिए इलाके में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 3,000 पुलिसकर्मी तैनात। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आज से शुरू हुए दूसरे चरण में 8,000 से ज्यादा अवैध निर्माण किए जाएंगे। जमींदोज कार्रवाई में 2.5 लाख स्क्वायर मीटर की जगह हो जाएगी खाली। जैसलमेर में पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। जवानों से मुलाकात हुई। ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दी। सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों को सराहना उनकी। शिरडी में ऑपरेशन सिंदूर समर्थन में निकाली गई तिरंगा रैली। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। सेना के सम्मान में जामनगर में निकाली गई तिरंगा रैली। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह जडेजा शामिल। दिल्ली में सेना के सम्मान में लोगों ने निकाली तिरंगा यात्रा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने हिस्सा लिया। डीयू में खेलो इंडिया बीच गेम्स का शानदार आगाज। खेल मंत्री मनसुख मांडविया शामिल हुए। खेलो इंडिया बीच गेम्स के शुभारंभ में कलाकार ने बांधा समा। लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। खेलो इंडिया बीच गेम्स 1,000 से ज्यादा एथलीट्स दिखाएंगे अपना दमखम। 6 पदक खेलों और 2 डेमो खेलों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे।
खेलो इंडिया बीच गेम्स को लेकर लोगों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। लोगों ने अपने नावों को शानदार लाइट से सजाया। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, कई अधिकारी मौजूद रहे। केरल के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। त्रिशूर, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर, कासरगोड में हो रही है भारी बारिश। केरल के 8 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानापट्टनम समेत तमाम इलाकों में बारिश के आसार। उज्जैन में हुई भारी बारिश, सड़कों पर जल जमाव। बेंगलुरु में भारी बारिश के कई इलाकों में भर गया पानी, कई जगहों पर पानी में डूब गए वाहन। शिरडी में भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी राहत, कई जगहों पर जल जमाव। बेंगलुरु में भारी बारिश से कई इलाकों में हुआ जल जमाव की वजह से होसर रोड किया गया बंद। बेंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने बारिश की जगह पर जल जमाव का लिया जायजा, प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बेंगलुरु में बारिश के दौरान जल जमाव की समस्या से उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने दी सफाई। बोले 70% चिन्हित क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या का हल निकला। गुवाहाटी में बदल गया आएगा मौसम का मिजाज, बारिश ने दस्तक दी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी बदल गया मौसम, बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। मणिपुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 29 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार, भारी संख्या में हथियार बरामद। कोलकाता में पुलिस ने जुआ रैकेट का भांडाफोड़ किया, 15 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में कैश बरामद। बांदा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, पूछताछ जारी। कटिहार में पुलिस का मोबाइल चोरी कर साइबर फ्रॉड ने अकाउंट से उड़ा लिया 60,000, बंगाल से हुआ गिरफ्तार। अंबाला पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, एक दुकान से 2 रिंग चोरी करने के मामले में एक महिला चोर को गिरफ्तार किया। आईपीएल के 61वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत, हाई स्कोरिंग मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेटों से हराया। अभिषेक ने महज 20 गेंदों में जोड़े 59 रन, हेनरिक ने बनाए 47। लखनऊ ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर बनाए 205 रन। जवाब में उतरी हैदराबाद की टीम, 19वें ओवर में टारगेट को हासिल किया। लखनऊ की तरफ से मिचेल मार्श और एडन मार्क्रम ने शानदार पारी खेली, निकोलस पूरन ने भी बनाए 45। आईपीएल का 62वां मैच आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे लाइव। बांग्लादेश से जमीनी रास्तों से भारत आने वाले कपड़ों पर रोक लगाने से भारतीय कारोबारियों को 1000 करोड़ से ज्यादा का फायदा होगा। ब्रांडेड कपड़ों की कीमतों में 2 से 3% बढ़ोतरी का अनुमान। आईसीआरए के मुताबिक 2024-25 की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7% तक पहुंचने का अनुमान है। मुश्किल ग्लोबल हालात के बीच भारत की इकोनॉमी का दमदार प्रदर्शन। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड टेंशन कम होने से बाजारों में पॉजिटिव हुआ माहौल। शेयर बाजारों में तेजी से आर्थिक सुस्ती में चमकने वाले सोने की डिमांड में कमी आनी शुरू। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के AUM 2024-25 में 65.74 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। SBI ने FD की ब्याज दरों में 0.20
फीसदी की कटौती की। 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा 6.7% ब्याज मिलेगा। एप्पल को देश में अपनी सप्लाई चेन बढ़ाने के लिए भारत सरकार से मिल रहा है प्रोत्साहन। भारतीय और ग्लोबल सप्लायर्स मिलकर एप्पल का वैल्यू एडिशन बढ़ाने की कोशिशों में जुटे। सरकारी ई मार्केट लैब्स जिम पोर्टल में जल्द विदेशी सेलर्स की खरीद की होगी सुविधा। पिछले साल देश भर में लापरवाही से वाहन चलाने से करीब 8 करोड़ चालान काटे गए। इस दौरान 12,000 करोड़ रुपए का ट्रैफिक जुर्माना लगाया गया। एसी मास्टर फ्रेंचाइजी ने जिलों और तहसीलों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च किया। S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तेज हुई तरक्की, इससे भारत के निवेश बढ़ने और रोजगार के नए मौके बनने की उम्मीद है।